पति की भूमिका में भगवान शंकर हैं और पत्नी की भूमिका में सती है। लेकिन देखें आप, पति पत्नी दोनों के बीच में आज सम्मान किसको दिया जा रहा है? पहले सम्मान की प्राथमिकता किसके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को समझना है। भगवान शंकर एक बार, अब सुनना जरा, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी। बोलो भाई, रामायण की चौपाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। सम्मान है कि नहीं? जल्दी बोलो, है सम्मान? ये रामायण की चौपाई बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूं, बोलते ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रमाणित बात होगी उसी बात को मैं कहूंगा। अब प्रमाणित बात मैं कभी कहते ही नहीं, ग्रंथ का आधार लेता हूं, ग्रंथ के आधार पर ही बोलता हूं और बोलता ही चला जाता हूं। ज्यादा मेरी गाने बजाने की आदत नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? ये तो गाने बजाने के लिए बैठे हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? इनके पास पूरा अधिकार है। क्लासिकल गायक हैं ये, ब्रजेश जी तो व्यास भी हैं बहुत अच्छे, श्रीमद् भागवत और रामकथा के वक्ता भी हैं। ये गंधर्व बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा 7 साल की उम्र से तबला बजा रहा है। ये मणिराम जी, ये ग्वालियर घराने के वादक हैं, बहुत अच्छे। तो अब आप कल्पना करो, ये सब शास्त्रीय विधा के हैं, लेकिन ये मुंह ताकते हैं मेरा कब गाएं कब बजावें। अरे हम कहते दे देंगे, कभी कभी मौका दे देंगे, है ना? और शुरू में तो दे ही देते हैं ना मौका, प्रारंभ में दे देते, फर्स्ट एंड लास्ट बीच हमारा है ना? बीच बीच में आनंद मिलेगा, इनका भी आनंद मिलेगा आपको, लेकिन हमारी जो आदत है वो यही है। आदत मेरी स्वतंत्र शैली है ना? स्वतंत्र शैली है, मेरी परंपरा यही रही है, शुरू से यही परंपरा रही। संग सती, बोले जग जननी भवानी। जग जननी जा रही है, जगत की माता जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं? अभी शंकर जी को जगत पिता नहीं कहा है, बोलो कहा हो तो शंभु, केवल शंभु जा रहे हैं। लेकिन सती कौन है? बोले जगत की माता जा रही है? संग सती, संग सती जग जननी भवानी। पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी। आज जगत जननी जा रही है, भवानी जा रही है। जैसे आश्रम में पहुंचे कुंभज ऋषि के यहां, तो सत्य कह रहा हूं पूरी सभा खड़ी हो गई। भाई शंकर जी पधारे हैं और साथ में जग जननी पधारी है, जग जननी जगत की माता पधारी है। भगवान शंकर और सती इन दोनों को देखा, बोले जगत की माता पधारी है, भवानी पधारी है, सती। बड़ा सम्मान है सती का, क्यों? जगत की माता है। लेकिन संशय के कारण सम्मान खो दिया, संशय के कारण। माताओं, श्रद्धा वाला जीवन अगर तुम्हारा है तो तुम केवल जननी ही नहीं, जगत जननी हो जाओ। जगत जननी, जननी नहीं जगत जननी, जगत जननी। और यदि संशय की जिंदगी तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर क्या रह जाओगी? आगे कथा सुन लो। कथा यही तो, आज की कथा जो है बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरणादायी कथा। जैसे भगवान शंकर पहुंचे, सती जी पहुंची, पूरी सभा खड़ी हो गई।
याद रखना, कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा तो क्या बोले कुंभज, सुनो जरा इस बात को। कुंभज जी मुक्त कंठ से बोल पड़े कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज आज तेरा कथा कहना सार्थक हो गया। सती ने कहा कहो हम पहले ही कहे थे कि नहीं, कथा नहीं कह रहा है ये, आप ही की प्रशंसा कर रहा है। भूल गया कथा कि नहीं, मैंने पहले ही कहा था फालतू में मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। देखो अब भूल गया कथा, कथा नहीं कह रहा है, यही कह रहा है मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया, कथा भूल गया। शंकर जी ने कहा पहले सुनो तो क्या कह रहा है, आगे भी तो सुनो। तक क्या बोले कुंभज, कुंभज ने कहा कि ऐसा मत मानना कि मेरी कथा का यह प्रभाव है कि भगवान शंकर आए मेरी कथा में, मेरी कथा का प्रभाव नहीं। देखो भाई आज का कोई वक्ता होता तो कहता वीडियोग्राफी करो, तुरंत यूट्यूब चैनल में लाइव करवाओ प्रसारण, पूरे संसार को दिखाओ कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूं, मेरी कथा सुनने के लिए भगवान ही आया। देखो वो चला आ रहा है भगवान, मेरी कथा सुन, मेरे समान कोई वक्ता नहीं संसार में। कुंभज ने क्या कहा, कुंभज ने कहा कि मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की तो मुझे कथा दी, गुरु ने ज्ञान दिया। किसने ज्ञान दिया, गुरु ने। भगवान शंकर ने कहा देख लो सती सुन ले, तेरे कान अगर खुले हो तो सुन। किसकी प्रशंसा कर रहा, गुरु की। तो जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, निश्चित रूप से मैं भले ही कैलाश पे क्यों ना रहूं, चाहे जहां रहूं, लेकिन जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा होती है उसे मेरे पास नहीं आना पड़ता है, मैं स्वयं उसके पास पहुंच जाता हूं। यह गुरु निष्ठा का प्रभाव है, ये गुरु निष्ठा का प्रभाव है। देखो गुरु की प्रशंसा कर रहा है। कुंभज कह भी रहे थे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कथा रूपी ज्ञान दिया, और जब कथा रूपी ये ज्ञान मुझे दिया, कथा संबंधी ज्ञान मुझे दिया, तो इस ज्ञान के प्रभाव से आज मेरा गुरु नहीं है, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान का दर्शन करा दिया। अगर गुरु ने ज्ञान न दिया होता तो आज भगवान का दर्शन न हुआ होता, लेकिन गुरु के ज्ञान ने आज भगवान से जोड़ दिया है। ऐ संसार के लोगों, बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी ना कभी बस कथा सुनते रहना, कथा सुनते रहना, गुरु की वाणी पर विश्वास करना, गुरु का ज्ञान प्राप्त करते रहना। एक दिन उसी कथा के मध्य तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। देखो आज मुझे भगवान मिल गए, ये गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान का प्रभाव है। इसलिए आज मैं गुरु ब्रह्मा, उसी समय स्तुति शुरू कर दी। महाराज अगस्त ने, वही अगस्त हैं वही कुंभज हैं, एक ही बात है, अंतर नहीं है, नाम दो है, अगस्त और कुंभज। उसी समय कुंभज ने, अगस्त ने स्तुति प्रारंभ कर दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। आज गुरुदेव भगवान ने कृपा की तो भगवान का दर्शन हो गया। अब जैसे ही भगवान शंकर समीप में पहुंचे तो शंकर जी ने कहा रुको रुको रुको, आप वक्ता हैं, व्यास हैं, मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे कथा सुनाओ, मैं श्रोता बन करके आया हूं। याद रखना भगवान शंकर को विशेष आसन दिया जा रहा था बैठने के लिए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, मैं श्रोता बन करके आया हूं, इसलिए श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके ही कथा सुनूंगा।
समझ में बात आई कि नहीं आई? श्रोता साधारण नहीं होता है, श्रोता को हल्का नहीं समझना चाहिए। श्रोता बड़ा वजनदार होता है। अच्छा, जो वजनदार पल्ला होता है वो नीचे होता है कि ऊपर होता है? वजनदार पल्ला तो नीचे होता है। अच्छा, जो हल्का पल्ला होता है वो, हाँ तुम वजनदार हो। हाँ तभी तो। सत्य तो यही है, हम वाणी से ज्ञान निकाल रहे हैं, तुम ग्रहण कर रहे हो। बोलो भाई, कोई पात्र अगर कोई वस्तु दे रहा है, कोई पात्र ले रहा है, तो वजन किस में आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लेने वाले में आएगा कि नहीं आएगा? और जो पात्र खाली हो रहा है वो हल्का होता जाएगा। तो पूरा ज्ञान तो तुम ही ले रहे हो। अब हमें बचा क्या? जो कुछ बचा है सो लेते रहो, है ना। सारा ज्ञान तो तुम्ही को दे रहा हूं, इसलिए तुम्हारा श्रोता का पल्ला वजनदार होता है, भारी होता है नहीं? क्योंकि सुनते 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 वक्ता हो जाता है हल्का और श्रोता हो जाता है वजनदार, है ना। इसलिए तुम्हारा पल्ला बहुत भारी है, वजनदार हो। और सुनो, जमीन पे बैठा वो जमींदार, चौकी पे बैठा वो चौकीदार। हाँ भाई, जमीन पर बैठने वाला जमींदार और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। हम चौकीदार हैं। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। देखो एक बात तुम्हें बताएं, जमींदारी आई वो चली गई, चौकीदारी अभी भी बरकरार है। बोलो है कि नहीं? चौकीदारी अभी भी बरकरार है। लेकिन ये सत्य है, श्रोता का सम्मान बहुत है। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में बहुत सम्मान है श्रोता का। श्रोता के लिए विशेष स्थान है। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में। क्योंकि भगवान के यहां विशेष स्थान पाने के लिए उसके पास ये राम कथा क्या है? बोले प्रवेश पत्र है। क्या है? प्रवेश पत्र है। ये प्रवेश पत्र है, वहां पर प्रवेश इसी से मिलेगा। जहां पर भगवान के यहाँ जो स्थान है ना, इसी से प्रवेश मिलेगा आपको, याद रखना। इसलिए इस प्रवेश पत्र को कहाँ रखना चाहिए? और जितने पत्र प्रपत्र होते हैं वो अलमारी में, तिजोरी में रखे जाते हैं, बोलो भाई, सुरक्षित स्थान पर। लेकिन ये राम कथा रूपी प्रवेश पत्र हृदय के अंदर रखा जाता है प्यारे। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। इसलिए हृदय के अंदर रखना चाहिए। तो कर्णेंद्रिय से प्रवेश कराओ और हृदय में हृदयस्थ कर लो उसे। निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। समझ गए हो ना? क्या है ये? प्रवेश पत्र है। कहाँ? भगवान के यहाँ जैसे पहुंचोगे बैकुंठ के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे और सीधा प्रवेश मिलेगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। भगवान शंकर ने कहा मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने मन की इच्छा व्यक्त करो कि आपको कौन सी कथा सुननी हो। भगवान शंकर ने कहा मेरे इष्ट तो प्रभु राम हैं, इसलिए मुझे राम कथा सुनाओ। कौन सी कथा? राम कथा सुनाओ। ठीक है, आपने कहा है, मैं राम कथा सुनाता हूं। राम कथा शिव जी के कहने से राम कथा सुनाई। प्रमाण क्या है? प्रमाण है राम कथा। स्पष्ट नाम आया, राम कथा। राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, इसका मतलब यह है कि सती जी साथ में बैठी रही, लेकिन सती का नाम गायब। सुनी महेश, सती का नाम नहीं आया। स्पष्ट नाम किसका आया? श्रोताओं में, सुनने वालों में नाम किसका आया?
राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, श्रोताओं में नाम आया है सुनी महेश, शंकर जी का नाम आया, सती का नाम ही नहीं आया, सती का नाम नहीं आया। हमारी तरफ ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कोई चर्चा हो रही है ऐसा कुछ नहीं, उधर देखने की जरूरत ही नहीं। इसको कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? संसार। संसार है तो संसार मानी संसार है। संशय से जो ग्रसित हो वही संसार है, समझ गए हो कि नहीं? संशय से। लेकिन तुम लोग संसार में नहीं बैठे हो, तुम लोग बैकुंठ में बैठे हो। किस में बैठे हो? जल्दी बोलो, पहले स्वीकार करो। बैकुंठ में बैठे हो, संसार में नहीं। वो संसार है, लेकिन यहां क्या है? बैकुंठ है। इसका अनुभव करिए, हम बैकुंठ में बैठे हुए हैं। आज बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया है। किसके माध्यम से आया है बैकुंठ धरती पर उतरकर? राम कथा के माध्यम से आया है। ये परिसर तुमने क्या बना दिया है? बैकुंठ बना दिया है। इसलिए आज तुम सब बैकुंठ में बैठे हो। ऐसा भाव ही दिमाग से निकाल देना कि हम संसार में बैठे हैं या हम रहली में बैठे। रहलई में बैठे हैं, ऐसा नहीं मानना। ये आज रहलई क्या बन गया है? बैकुंठ बन गया है, बैकुंठ बन गया है। धन्य है महात्मा जी को, महंत जी को, ये फक्कड़ बाबा वास्तव में फक्कड़ी हैं। ये हैं, बहुत मुश्किल से ये समय तो मेरे पास था ही नहीं, ये तारीखें खाली ही नहीं थी, लेकिन संयोग से क्या बतावें आपको, ये डॉक्टर साहब लगे रहे, बार बार फोन पर चर्चा करते रहे। भोले बाबा से कहा बार बार महाराज जी का समय दिलाओ, और जब मैं आगरा आया तो वहाँ पहुँच गए फक्कड़ बाबा और गांव के लोग भी पहुँच गए। सबने प्रार्थना की। मैंने कहा समय तो नहीं है, समय दे रहा था जून का। क्यों भाई, दे रहा था कि नहीं समय? लेकिन ऐसी भगवान की कृपा कि जिसको ये तारीखें दी थी वो कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया, क्योंकि बैकुंठ कह रहा था वहां हम नहीं उतरेंगे, इन तारीख में तो रहलई में उतरेंगे। बैकुंठ कह रहा था रहलई में उतरेंगे, तो बैकुंठ में उतर गया रहलई में। क्यों भाई, उतर गया कि नहीं? ये हो बैकुंठ ने स्वयं का। तो ये समय जो है तुम्हें मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। नहीं, ये समय खाली नहीं था, इन तारीखों में कोई समय नहीं था। तारीखें तुम्हें दे रहा था, लेकिन जून में दे रहा था। 18 जून से मैं चाह रहा था, 18 जून से समय मिल रहा था, 18 जून से समय दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा। लेकिन संयोग से वो कार्यक्रम जहां होना था वो कैंसिल हो गया। समझ गए हो ना? तैयारियां सब हो गई, पूरी व्यवस्था लग गई, संपूर्ण तैयारियां, सब कुछ, यहां तक कि प्रचार भी हो गया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि वो कार्यक्रम सर्दियों में चला गया। कहां चला गया? सर्दियों में चला गया, क्योंकि कार्यक्रम कराने वाला ही चला गया। चला गया वो कार्यक्रम कराने वाला। सर्दियों में वो कार्यक्रम होगा तो, लेकिन वो सर्दियों में होगा। समझ गए हो कि नहीं? ये कार्यक्रम जो मिला है भगवान की प्रेरणा से मिला है, और बाबा सत्य है, तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा से मिला है। फक्कड़ बाबा याद रखना। तो तुम लोगों को भगवान ने ये समय दिया है, इसलिए याद रखना, श्रोता के रूप में भगवान शंकर हैं। कथा है त्रेता की, और श्रोता है भगवान शंकर, और साथ में सती गई, लेकिन श्रोताओं में उसका नाम ही नहीं आया। इसका मतलब है उस सत्संग सभा ने सती का नाम खारिज कर दिया। बोलो, कर दिया खारिज कि नहीं कर दिया? जबकि इतना पावर लेके गई थी, वो पति भी पावरफुल है। बोलो, पति पावरफुल है और पूरा पावर लेकर के गई थी, लेकिन बैठी रही, श्रोताओं में उसका नाम ही नहीं लिखा गया। अच्छा एक बात बताओ, इतने श्रोता बैठे हैं, सबका नाम है, ये इन खंभों को भी श्रोता मानोगे? ये भी तो है यहाँ,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठे हो तो श्रोता मान हो जाओगे, ना ना ना। श्रोता का मतलब है सुनने वाला, और सुनने वाला भी हो तो श्रद्धान्वित होकर के सुने, समझ गए हो ना? श्रद्धान्वित होकर सुने तब श्रोता हो, नहीं तो कथा चल रही है, ये टेंट के खंबे गिन लो कितने हैं, संख्या गिन लो इनके कितने हैं। अच्छा तुम भी बैठी हो और दरी के ऊपर बैठी हो, तो दरी भी कथा सुन रही है, इसको भी श्रोता में जोड़ लें। दरी को, गद्दों को, टेंट के खंभों को, ये हैलोजन को, इन सबको जोड़ा जाए श्रोताओं में? नहीं नहीं, श्रोता तो तुम सब हो जो सुन रहे हो, और जो नहीं सुन रहे हैं वो टेंट के खंबे हैं। भले इंसान के रूप में क्यों ना बैठे हो, चोला इंसान का है, लेकिन है क्या? टेंट के खंबे हैं। समझ गए हो कि नहीं? अगर तुम बैठी हो नहीं सुन रही हो तो तुम दरी हो, दरी। दरी, दरी की दरी बोलते हैं क्या? बिछाने वाली दरी। हाँ, थोड़ा पूछ लेते हैं जरा, दरी, दरी हो। दरी बनना है कि अच्छा श्रोता बनना है? बोलो, सम्मान लेना है ना? हाँ, समझ में बात आ गई। सावधान! तमाम ऋषि मुनि महात्मा वहां बैठे थे, कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर पहुंचे। ठीक है, शंकर जी का नाम स्पष्ट है, लेकिन सती का नाम साथ में गई, बैठी रही, लेकिन सती का नाम ही नहीं लिया गया। प्रमाण है, क्या प्रमाण है? राम कथा, राम कथा मुनिवर बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, इसका मतलब है सुनी किसने? भगवान शंकर ने। परम सुख मानी, परम सुख, सुख नहीं परम सुख। परम में पूर्णता है, परम में क्या है? पूर्णता है प्यारे। इसका मतलब यह है कि पूर्ण आनंद के साथ भगवान शंकर ने, पूर्ण भावुक होकर भगवान शंकर ने, पूर्ण श्रद्धान्वित होकर भगवान शंकर ने श्रोता बनकर के कथा सुनी। किसी भी प्रकार का भगवान शंकर के मन में संशय नहीं है। और सती बैठी रही, सती का नाम गायब। अरे ऐसा भी लिख सकते थे तुलसीदास जी महाराज, अगर सती ने सुना होता तो तुलसीदास जी लिख सकते थे कि राम कथा मुनिवर बखानी, और सुनी महेश सती सुख मानी। सुनी महेश सती सुख, बोलो, लिखना चाहिए था ना, सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती को सुख मिला, इतना ही हो जाता बस। सती को सुख मिला, शंकर जी ने सुनी, श्रोता शंकर जी हो गए, सती सुख मानी, श्रोताओं में उसका भी नाम आ जाता। लेकिन नाम गायब, नाम गायब है, क्योंकि संशय लेकर के गई थी। और संशय लेकर कोई भी आएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संशय लेकर के कथा में आएगा तो श्रोताओं में, भगवान के रजिस्टर में, श्रोताओं में उसकी एंट्री नहीं होगी। याद रखना, वो बैठा भले ही रहे, लेकिन वो बिल्कुल श्रोता के रूप में नहीं होगा। एकमात्र हाड़ मांस का पुतला होगा। समझ गए हो कि नहीं? क्या होगा? हाड़ मांस का एक पुतला होगा, वो श्रोता नहीं होगा प्यारे। श्रोता बनना अलग बात है। आज सती जी को कहीं किसी भी जगह कहीं कोई स्थान मिला ही नहीं कि उनको जरा सा भी स्थापित कर दिया जाता। अब हुआ क्या, सुनो जरा। मुनिसन विदा, मुनिसन विदा, विदा मांग त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी।
फिर ये भी परिचय नहीं दिया कि ये शंकर जी की पत्नी जा रही है, बस ये परिचय दिया कि ये दक्ष की बिटिया जा रही, बिटिया बेटी, दक्ष की बेटी। अब बताओ भाई, पति के साथ कोई चले तो पति का परिचय जुड़ता है कि बाप का परिचय? बोलो, ये दुर्भाग्य है कि नहीं कि पति के साथ जावे और परिचय बाप का दिया जावे कि ये फलाने की बेटी जा रही है। बोलो ईमानदारी से, उस समय पति को अच्छा लगेगा क्या कि हम जा रहे हैं साथ में और बाप का परिचय लोग दे रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज राम कथा नहीं सुनी तो पात्रता और पवित्रता दोनों खो बैठी। बोलो खो बैठी कि नहीं खो बैठी? कथा ना सुनने से पात्रता भी चली गई और पवित्रता भी चली गई, क्योंकि आज लगता यह है कि बाप का परिचय दिया जा रहा है, पति का परिचय नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब संबंधों में संदेह, संबंधों में संदेह। बोलो यही संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? संबंधों में संकेत है, संबंधों में संदेह। और सही बात है कि इसके बाद ही संबंध अलग हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? बाद में क्या हुआ? संबंध, दूरियां बनी कि नहीं बनी? संबंध अलग हुए कि नहीं हुए? हाँ, सावधान, कथा को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कथा हो रही है, होती रहती है गांव गांव में, ठीक है, सुनने की परंपरा है, हम जा रहे हैं सुनना। बहुत महत्वपूर्ण है कथा। ये कथा आचार्य संहिता है। इस कथा से ही चरित्र का निर्माण होता है, इस कथा से ही व्यक्ति महान बनता है। कथा सुन सुन करके व्यक्ति महान ही नहीं, एक दिन भगवान बन जाता है। सारा संसार उसके प्रति श्रद्धा रखता है। बोलो रखता है कि नहीं रखता है? इसलिए कथा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं। कथा की बहुत बड़ी महिमा है। आज मुनिसन विदा, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शंभु नहीं है। अब कौन है त्रिपुरारी? शंभु नाम बड़ा है कि त्रिपुरारी नाम बड़ा है? हमारी समझ में त्रिपुरारी नाम बड़ा है, शंभु नाम तो छोटा है, 2.5 अक्षर वाला नाम। शंभु त्रिपुरारी, बोलो त्रिपुरारी, 4 अक्षर हो गए ना। और शंभु में शंभु 2.5 अक्षर हुए कि नहीं हुए? मात्रा मात्रा छोड़ो, गंडा मात्रा। त्रिपुरारी 4 अक्षर तो कंप्लीट है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अच्छा भैया, ये जगत जननी भवानी थी, अब ये क्या हो गई? बोले चली भवन संग दक्ष कुमारी। न भवानी है न जगत जननी है, फिर है क्या? दक्ष कुमारी। ये तो दक्ष की बेटी जा रही है। अरे राम राम, बड़े शर्म की बात है। पति साथ में जा रहा है और परिचय पिता का दिया जा रहा है। एक बात और सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर पति पत्नी दोनों जा रहे हो तो सिस्टम को समझ लेना, तब बात करना। कैसे? नियम क्या है? जब पति पत्नी दोनों चलते हैं एक साथ तो नियम यह है कि पति आगे होता है और पत्नी पीछे होती है। क्यों? यही चलने का सिस्टम है कि नहीं? नियम तो यही है, सब जगह है नियम ये। भारत देश में तो है ही है। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। पति पत्नी अगर दोनों साथ जा रहे हैं तो चलने का नियम यही है कि पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे, यही नियम है। इसी नियम से चलना, इसी में कल्याण है। समझ में आई बात की? अच्छा, पति आगे चले पत्नी पीछे चले तो ये मत पूछो क्या हालचाल है। जब चाल अच्छी है तो हाल अच्छा है। क्यों भाई? हालचाल क्या पूछना, मूर्ख हो क्या? जब पत्नी पीछे पीछे चल ही रही है पति के, तो फिर हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल बढ़िया है तो हाल बढ़िया है। अच्छा, पत्नी आगे चले और पति पीछे पीछे भगे तो समझ लो हालचाल मत पूछो, क्योंकि चाल गड़बड़ तो हाल भी गड़बड़ है। चाल गड़बड़ तो हाल गड़बड़ है। इसलिए उस समय ये पूछने की जरूरत नहीं है भैया क्या हाल चाल है। तुरंत व्यक्ति कहेगा दिमाग खराब है, हंसी उड़ा रहे हो हमारी, तुम्हें पता नहीं हम पत्नी के पीछे भागे भागे फिरे, फालतू की बात करते हो। तो लोग तुरंत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो भाई, यही स्थिति होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सिस्टम से चलो, मर्यादा में चलो।
आज स्थिति क्या है प्यारे? आज स्थिति ये है कि सती का नाम गायब, संबंधों का नाम भी नहीं। यहाँ केवल पिता से जोड़ दिया कि ये दक्ष की बेटी जा रही है। किसकी बेटी जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। अब और देखो विडंबना, अभी भी संशय दूर नहीं हुआ, संशय अभी भी है। आगे जैसे पहुंचे तो नियम ये होता है कि आप कथा क्यों सुन रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि आप कथा क्यों सुन रहे हो, तो इसका अर्थ यही है कि कथा हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है। कथा से क्या होती है? भगवत प्राप्ति, हमें भगवान का दर्शन करना है। अच्छा भैया, भगवान का दर्शन करना है, कथा सुन के भगवान का दर्शन करना है, तो दर्शन होता है? शंकर जी कथा सुन के गए तो बोलो भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा सुनने जा रहे थे तब दर्शन नहीं हुआ था, कथा सुन के लौट रहे हैं तब भगवान मिले। बोलो मिले कि नहीं? अच्छा, पहले भी मिल सकते थे कि नहीं मिल सकते थे? बोलो भाई, मिलने में क्या दिक्कत थी? जब मिलने का इरादा ही बन गया था तो मिल ही लेते, क्या दिक्कत की बात थी? जब मिलने का इरादा, और भगवान के मिलने का इरादा ही था प्यारे, याद रखना। लेकिन सिस्टम से अलग भगवान नहीं है, याद रखना। सिस्टम क्या है? पहले कथा सुनो तब भगवान कहते हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। याद रखना, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे तो परसों मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे तो बरसों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे जरूर, लेकिन करना क्या पड़ेगा? विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? हृदय में श्रद्धा हो, कथा के प्रति विश्वास करना, भगवान मिलेंगे। शंकर जी ने विश्वास किया, श्रद्धा लेकर के गए, विश्वास किया भगवान शंकर ने। वो विश्वास की परिणति ये हुई कि जब लौट के आ रहे थे तो भगवान का दर्शन हो गया। बोलो हो गया। कल्प भेद है इसमें, सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे थे। अब लोग कह सकते हैं महाराज इसमें शंका ये है कि अभी राम का जन्म ही नहीं हुआ है, फिर कहां से सीता जी का हरण हो गया? कल्प भेद है। क्या है? कल्प भेद की कथा है ये। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। इसमें कल्प भेद है प्यारे, भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कल्प की कथा में क्या है कि भगवान शंकर जब कथा सुन करके जा रहे हैं तो भगवान राम सीता की खोज करते हुए आ रहे हैं, ये कल्प भेद है। जैसे ही देखा, आहा, शंकर जी साष्टांग हो गए। वाह, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद। सती बोली क्या हो गया, क्या हो गया, किसकी जय बोल रहे हो, किसकी जय? कहे सच्चिदानंद की। कौन सच्चिदानंद? कहिए। सती जी ने कहा सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है जानते हो? अब देखो, कथा सुनी नहीं, संशय खोपड़ी पे लिए बैठी है और पति से कह रही है जानते हो कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा तू ही बता दे सच्चिदानंद किसे कहते हैं। कहा पहले ये बताओ ये हंस रहा है कि रो रहा है? कहे रो रहा है। रो रहा है ना? सच्चिदानंद किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दे उसे सच्चिदानंद कहते हैं। और ये रो रहा है। अब पूछो क्यों रो रहा है? तो पत्नी की खोज कर रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। अब बोलो ये तापत्रय विनाशाय, ये तीन तापों का विनाश करने वाला है। ये तो जकड़ा हुआ है, दैहिक, दैविक, भौतिक है। आज रो रहा है पत्नी के वियोग में, इसके जीवन में ही कष्ट है, ये सारे संसार का कष्ट क्या दूर करेगा? ये भगवान नहीं हो सकता है। आप भ्रमित हो, इसलिए कथा सुन के और भ्रमित हो गए। इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन कथा ऐसी सुनी। इसलिए तो कहता हूं कि ऐसे वक्ता के पास जाना चाहिए कथा सुनने के लिए जो वक्ता समुद्र की तरह ज्ञान में परिपूर्ण हो। आप ही समुद्र थे। भगवान शंकर ने कहा आप चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रही है, फालतू की बात मत कर। ये मेरे सच्चिदानंद की लीला है। क्या है? लीला है। ये रो नहीं रहा है, ये अभिनय कर रहा है रोने का। क्या कर रहा है? रोने का अभिनय कर रहा है। अच्छा एक बात बताएं, नाटक में वो वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं होता है? बोलो नाटक में वो वास्तविक। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना। किसी की बेटी की विदा हो रही है गांव में, विदा। अब बेटी की माँ तो रो रही है, वो तो रोना ही रोना है।
लेकिन ये पहुंच जाती हैं 100-200 की संख्या में, माँ से ज्यादा ये रोती। माँ उतना नहीं रोती है, माँ से ज्यादा ये, और जाने क्या क्या पूरा का पूरा घर ही, क्या बतावें आप। ऐसी कंडीशन कर देंगी रो रो करके कि लगता है कि अब ये रो रो करके समुद्र भर देंगी आंसुओं का। लेकिन बेटी की माँ तो वास्तव में रोती रोती है, उसकी बेटी जा रही है, लेकिन पड़ोसने जो रोती हैं वो उससे ज्यादा रोती हैं। तो ईमानदारी के साथ बताओ, माँ का रोने में वास्तविकता है, माँ के रोने में वास्तविकता है, लेकिन औरों के रोने में नाटक। क्या है? नाटक। आप कहो नहीं महाराज नाटक नहीं, कष्ट तो, लेकिन इतना कष्ट नहीं होता जितना उस माँ को कष्ट हो रहा है। अच्छा, और एक बात और बताएं आपको, तुरंत चुप भी हो जाती है 1 सेकंड में। क्या कोई बटन लगा है ऑन ऑफ? तुरंत जो है शुरू हो गई रोना और तुरंत रोना बंद कर दिया? नहीं नहीं, वास्तविकता होती है जो माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसमें वास्तविकता है रोने में। लेकिन अन्य जितनी भी महिलाएं हैं रोती हैं, हम ये नहीं कहते। अरे बेटी की विदा जिस दिन होती है गांव की दीवारें रोती हैं, वृक्ष रोते हैं, पत्ते रोते हैं, यहां तक जो घर के अंदर पशु पक्षी होते हैं वो भी रोते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं रोते हैं, लेकिन जितना माँ रोती है क्या उतना कोई रोता है? और बोलो बोलो, उतना कोई नहीं रोता है। इसलिए वास्तविकता क्या है इस पर विचार करना है। तो भगवान शंकर ने कहा ये रोना वास्तविकता का रोना नहीं है, ये तो अभिनय है, अभिनय नाटक। तो सती ने कहा नाटक क्यों कर रहे हैं? आखिर इनकी पत्नी चोरी चली गई कि नहीं, पहले ये बताओ। भगवान शंकर ने कहा अगर कथा सुनी होती तो ये संशय दूर हो जाता। सीता तो इनके हृदय में बैठी हैं। बोलो कहाँ बैठी हैं? हृदय में। तो असली सीता हृदय में बैठी, नकली सीता चली गई, इसलिए नकली रोना। बोलो भाई, असली रोना नहीं है, नकली रोना। और नकली रोना बोलो नाटक होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। अच्छा, असली सीता कहाँ है? जल्दी बोलो, तुम लोग बताओ जरा। असली सीता भगवान के हृदय। लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, जैसे नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी का वास है, वैसे ही भगवान राम के हृदय में सदा सीता जी का वास है।